वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। बेसन के लड्डू हर त्योहार के लिए परफेक्ट मिठाई होती है। और आगे वीडियो में मैं हलवाई की सीक्रेट शेयर करूंगी ताकि आप भी दानेदार लड्डू घर पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आसानी से बना सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल सुपर टेस्टी बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 250 ग्राम चीनी। हम बेसन के लड्डू बना रहे थे, इस रेसिपी में बेसन तो लगेगी ना, तो मैंने 200 ग्राम बेसन ली है। और इसके साथ ही में हमें लगेगी देसी घी। ये हमारा होममेड घी है। 125 ग्राम इतना मैंने देसी घी ली है। आप इसे घी की जगह डालडा में भी बना सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप देसी घी में ही इसे बनाएं, क्योंकि देसी घी के वजह से लड्डू का टेस्ट अच्छा आता है। तो आप देसी घी में ही इसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले ली है, गैस ऑन कर दूंगी। इसमें मैं डालूंगी शुगर। मेजरमेंट कप में जो हाफ कप आता है ना, उसी कप से मैं 3 बार पैन में शुगर डालूंगी। यानी कि मैं हाफ कप से 3 बार इतना शुगर डाली है। आप अगर टोटल करोगे तो ये 1.5 कप इतना मैंने शुगर इसमें डाली है। आप यहाँ पे चाहो तो कोई भी कटोरी से इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। पहले आप 1 कप डालना, फिर हाफ कप डालना, अगर आपको समझ में ना आए तो। मैंने हाफ कप से 3 बार चीनी ली है, तब उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी हाफ कप पानी। यानी कि 3 पार्ट आपको चीनी डालनी है, 1 पार्ट आपको पानी डालनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखनी है, 1:3 का रेशो रखनी है। अब आप यहाँ पे गैस ऑन कर दे, इसे लगातार चलाते हुए पकाए। तो मैं फिर से आपको याद दिला दे रही हूँ, आप कोई भी कप या फिर कटोरी से चीनी ले, आपको 3 टाइम चीनी लेनी है, 1 टाइम पानी लेनी है। अब आपको हम लोग जैसा चाशनी बनाते हैं ना, उस तरह से चीनी को पहले घुलने देनी है। गैस का फ्लेम आप इधर मीडियम रखिएगा। जनरली जब हलवाई लोग लड्डू बनाते हैं ना, तो उसमें वो लोग भूरा चीनी या फिर तगार यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको इससे भूरा चीनी बनाना सिखा दूंगी, फिर मैं आपको इससे लड्डू बनाकर दिखाऊंगी। तो आप देख रहे चीनी हमारा घुलने लगी है, काफी हद तक घुल गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ छोटे चम्मच इतना देसी घी, ताकि जो चीनी है हमारा वो पैन में ना चिपके। तो आप देख रहे चीनी हमारा काफी अच्छे से घुल गई है और ये झाग बनने लगी है। इस स्टेज में आपको लगातार चलाते हुए पकानी है। अब मैं यहाँ फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दूंगी। आपको यहाँ पे बिना रुके कंटिन्यू चलाते हुए पकानी है। यहाँ आपको कंटिन्यू चलानी है बिना रुके। हार्डली 5 से 6 मिनट में भूरा चीनी बनकर तैयार हो जाती है। और इधर देखिए ये काफी ज्यादा गाढ़ा हो गई है और फिर से ये चीनी बनने लगी है। अब मैं इधर क्या करूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी। यही मेन स्टेप है, जब चीनी फिर से तैयार होती है ना, बिना हाथ रुके आपको कंटिन्यू इसे चलानी है। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये व्हाइट होता जाएगा। इधर आप गैस ऑफ रखिएगा, नहीं तो आपका चीनी जल सकता है। तो आप देख रहे फिर से ये ठंडा होकर झाग हो रहा है। तो यहाँ देखिए चीनी में दाने बनना शुरू हो गए। इधर आपको जल्दी जल्दी हाथ चलानी है। तो ये देखिए चीनी हमारा हो गई तैयार। अब इसी चीनी का मैं इस्तेमाल करूंगी अपने लड्डुओं में। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार बनी है हमारी चीनी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा भूरा चीनी तैयार हो गई है। अब मैं इसे छानूंगी। तो चीनी को छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले ली है, इसमें मैं एक छन्नी रख दूंगी। तो पहले मैं इसे छान लूंगी, फिर मैं इसे लड्डुओं में इस्तेमाल करूंगी। ये जो मोटे मोटे चीनी दिख रहे हैं ना, इसे आप एक बार मिक्सी में घुराकर निकाल लेना। तो ये देखिए ये मोटे मोटे जो दिख रहे हैं ना, इसे एक बार मैं मिक्सी में चलाकर निकाल लूंगी। आपको इसे ज्यादा नहीं चलानी है। मैंने जो चीनी छानी ना, उसे मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, देख रहे हो आप इसका दाना दाना। हलवाई लोग इसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं लड्डुओं में। तो चलिए अब मैं लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पे एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल दूंगी घी। पहले हम घी को मेल्ट होने देंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, हम इसमें डाल देंगे बेसन। अब इसे हमें भूननी है। गैस का फ्लेम इधर आप मीडियम रखिएगा। लगातार चलाते हुए मैं इसे भूनूंगी। आपको इसे मीडियम फ्लेम पे भूननी है जब तक इसकी ब्राउनिश कलर ना आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा टाइट लग रहा है, पर बाद में जाके ये थोड़ा पतला होने वाली है। तो इसे लगातार चलाते हुए आप इसे भूने। गैस का फ्लेम आप गलती से भी बढ़ाइएगा नहीं तो आपका बेसन नीचे से जल सकता है। मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे भूननी है। तो आप देख रहे बेसन हमारा पतला होना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज में आपको कंटिन्यू इसे चलानी है और इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो गया है। तो आप देख रहे बेसन हमारा हल्का हल्का पतला हो रहा है और साथ ही इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। यहाँ से आपका भूनने का प्रोसीजर इजी होता जा रहा है। कंटिन्यू आप इसे चलाते हुए भूने।
तो ये देखिए बेसन के कलर ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हाफ टीस्पून इतना इलायची पाउडर। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दूंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब मैं आपको हलवाई की एक ट्रिक दिखाऊंगी। हाथ में मैं थोड़ा पानी लूंगी और इस तरह से स्प्रिंकल करूंगी। तो आप देख रहे हैं इसमें झाग बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए पानी डालने से ये जो दाने बन रहे हैं ना, इसके वजह से आपके लड्डू में दाने बनेंगे। इसके ही वजह से आपके लड्डू दानेदार बनेंगे। सो यही ट्रिक से हलवाई लोग के। आपको दिख रहा है इसमें डिफरेंस। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। अब इस प्लेट में मैं इसे निकाल कर ठंडा करूंगी। तो इसे मैं इस तरह से फैला दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये आपको दिख रहा है दानेदार बेसन हमारा तैयार है। तो ये ठंडा हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे मैंने 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दी थी ठंडा होने के लिए। अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। आप पहले इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना ठंडा होने के लिए, फिर आप इसे एक बाउल में निकाल लेना। और जो मैंने बूरा चीनी बनाई है ना, वो चीनी मैं इसमें डालूंगी। हम लोग जब भी मार्केट से बेसन के लड्डू लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा वो रवेदार रहती है। वो क्यों रहती है रवेदार, मैं आपको बताती हूँ। बेसन के लड्डू रवेदार रहने की 2 टिप्स है। पहला टिप्स है बूरा शुगर और दूसरा टिप्स है पानी का छींटा। अगर आप इसमें बूरा शुगर ना डाल के पाउडर शुगर डालोगे ना, तो पहला बात तो ये मार्केट का तरह टेक्सचर नहीं आएगा और दूसरा दांतों में खाने से चिपकेगी। तो इसलिए हलवाई लोग इसमें बूरा शुगर इस्तेमाल करते हैं इसे दानेदार बनाने के लिए। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इससे पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। तो आपको दिख रहा है इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको इसकी चाहिए। अब मैं इसे लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। अब जो आपका लड्डू बनेगा ना, दानेदार बनेगा और ना ही दांतों में चिपकेगा और ना ही ये फ्लैट होगा। यही सीक्रेट होती है हलवाई लोग की। लड्डू आप अपने हिसाब से अपने साइज की बना सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज की बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको भी बना लेनी है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए दिख रहा है आपको रवा, ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होगी। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बाकी भी बना ली है। अब मैं आपको फिर से एक बार उठाकर करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल दानेदार हलवाई वाली लड्डू। देखिए आप जरा भी ये फ्लैट नहीं हुई है। तो अब मैं इन लड्डू के ऊपर थोड़ा गार्निशिंग करूंगी। यहाँ पे मैं एक छोटे प्लेट ले लूंगी। इसमें मैं रख दूंगी सिल्वर वर्क। आप यहाँ पे चाहे तो सिल्वर वर्क की जगह चॉप कटी हुई पिस्ता या फिर आलमंड भी इसके ऊपर रख सकते हो। मैं यहाँ पे लड्डू में सिल्वर वर्क लगाऊंगी। सिल्वर वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो आप इसी तरह से भी इसे रख सकते हो। ये दिखने में थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगी। इस तरह से आप पेपर पकड़कर लगाएं क्योंकि हाथों में बहुत ज्यादा चिपकती है। और अगर आपके किचन में फैन चल रही है तो फैन ऑफ करके लगाएं क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ता है। तो ये लीजिए फाइनली हमारा लड्डू तैयार है। अब मैं इसे प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा बेसन के दानेदार लड्डू बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और ये देखिए मजेदार लग रहा है ना, और बनाना कितना आसान है आपने तो देखा ही होगा। आप इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए चाहे तो पिस्ता चॉप करके लगा सकते हो या फिर किशमिश लगा सकते हो या फिर आप सिल्वर वर्क से इसे सजा सकते हो। तो ये हमारा बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। एक मैं तोड़कर आपको इसके अंदर की टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए लग रही ना दानेदार, बहुत ही मजेदार की रेसिपी। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी फैमिली को ये जरूर पसंद आएगी। तो आप इस दिवाली के मौके पर इस लड्डू की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।